हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूएन एकेडमी में। तो आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो आप थंबनेल में पहले ही देख चुके होंगे। हम इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन एवं उनके मुख्यालय के बारे में ट्रिक से विधिवत रूप में जानकारी करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं उनको हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। आप एक बार कर लीजिए, फिर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखना वीडियो में ही याद कर लोगे, ओके। क्योंकि हम जिस ट्रिक का यूज करने वाले हैं ना, वो एक स्टोरी तरीके की होगी। ये देखिए, ये कोई 8 संगठन है, इनको हम एक बार में याद कर लेंगे, सिर्फ एक स्टोरी में ही याद कर लेंगे, ओके। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये देखिए, स्विट्जरलैंड के जिनेवा, ओके। जिनेवा में ये सारे संगठन पढ़ते हैं। तो एक ये चीज तो क्लियर हो गई आपकी कि जितने भी मुख्यालय हैं, सॉरी, ये जो मुख्यालय जिनेवा है इसमें 8 महत्वपूर्ण संगठन पढ़ते हैं, ठीक। तो आपको इन संगठन के मुख्यालय बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही है मुख्यालय, कौन सा, जिनेवा, ठीक। सन अलग अलग होंगे सभी के, सन भी अभी हम ट्रिक से याद करेंगे, ओके। पहले देख लीजिए, आप सन लिख लीजिए। 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। 1964 ईस्वी में अंगटाट की हुई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। 1989 ईस्वी में G15 की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। अभी आपको ये सन याद करने में थोड़ा तकलीफ हो रही होगी, थोड़े कठिन लग रहे होंगे, लेकिन अभी देखिए, हम एक स्टोरी पर चर्चा करेंगे जिससे कि ये आपको तुरंत बड़े आसान तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, स्टोरी क्या है, पहले स्टोरी सुनिए आप। देखिए, हम बहुत सारे लोग जब 19 साल के थे हम लोग, ठीक है ना, लगभग 18-19-20 साल की एज में लोग कमाने की सोचने लगते हैं, ठीक। तो वही मेरे भी दिमाग में था और मेरे दोस्तों के दिमाग में। जब मेरा पुराना जन्म था, 19 साल का था मैं, तो ये तो नया जन्म है, ओके। तो उस जन्म में क्या था, 19 साल आप अपने से रिलेट कर सकते हो या किसी बूढ़े बुजुर्ग से रिलेट कर सकते हो जो इस टाइम पर 95 साल का होगा लगभग, है ना, ऐसा कुछ करिए, ठीक। तो देखिए, जब हम 19 साल के थे तो कमाने के लिए हम कहाँ गए, जिनेवा गए। जिनेवा हम किस लिए गए, श्रम करने के लिए गए। हम श्रम करने के लिए जिनेवा गए 19 साल की एज में। 19 साल की एज में हम श्रम करने के लिए जिनेवा गए, परंतु 48 साल के जब हम 48 साल के हुए तब हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। जब हम 48 साल के हुए तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर हमने शरण ली एक जगह पर, क्या लिया हमने, शरण ली उच्चायुक्त के यहाँ। मतलब उच्चायुक्त के यहाँ पर ठहरे, कब तक ठहरे, 3 साल तक। कब तक ठहरे, 3 साल तक। 48 3 51, 3 साल तक हम ठहरे। 3 साल तक ठहरे। अब हमारे पास थोड़ी रुपए कम हो गए। हमने सोचा उस टाइम भी कि हम घर जाएं, बट लगा कि थोड़ा और कमा लें, क्योंकि हम बीमार पड़ गए थे तो हमारे पास रुपयों की कमी हो गई थोड़ा, तो सोचा अब और कमा लें। फिर हमने फिर कमाना शुरू किया। फिर कमाना शुरू किया, ठीक। हमने फिर कमाना शुरू किया और हम 64 साल की एज तक 64 साल की एज तक हम कमाते रहे। जब 64 साल के हो गए हम, तो हमने अपने पूरे धन का अंकों में गणना की। हमने अपने धन की अंकों में गणना की, ठीक। फिर से सुनिए, जब हम 19 साल के थे तो हम श्रम करने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा गए, ठीक। वहां पर हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया था। जब हम 48 साल के थे, फिर हमने 3 साल तक एक उच्चायुक्त के यहाँ शरण ली। शरण लेने के बाद फिर से हमने कमाना शुरू किया, तो हम 64 साल की एज तक कमाते रहे। फिर उसके बाद हमने अपने धन की अंकों में गणना की थी। अंकों में गणना करने के बाद हमने 3 साल तक और कमाया, क्योंकि हमें लगा कम रुपए हैं, तो हमने 3 सालों तक और कमाया। तो 3 साल के बाद हम कितने के हो गए, 67 साल के हो गए। जब 3 सालों तक कमाया, उसके बाद हम एक बौद्धिक संपदा संगठन के साथ शामिल हो गए, क्योंकि हमको लगा कि यही एक संगठन है जो हमको इंडिया भेज सकता है, ठीक है। तो हम तुरंत शामिल हो गए, हम सब लोग मिलकर के। तो उन्होंने फिर क्या किया, बौद्धिक संपदा संगठन ने 89 रुपए लिए, सिर्फ 89 रुपए लेकर के हम 15 लोगों को 89 रुपए में हम 15 लोगों को इंडिया भेजना शुरू कर दिया। वो कैसे शुरू किया उन्होंने मानवाधिकार का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। आसान तो था नहीं भेजना, तो उन्होंने मानवाधिकार का प्रयोग किया। किसने, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने 89 रुपए में हम 15 लोगों को
मानवाधिकार का प्रयोग करके सन 93 में इंडिया भेज दिया। तो हम 2 साल के बाद इंडिया आ गए। उन्होंने मानवाधिकार का प्रयोग किया था, व्यापार का बहाना बनाया था। ओके, फिर समझिए, जब हम 19 साल के थे तब हम स्विट्जरलैंड के जिनेवा श्रम करने के लिए गए थे। जब हम 48 साल के हुए तब हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो हम 3 साल तक एक उच्चायुक्त के यहाँ श्रम करने के लिए ठहर गए। फिर जब हम 64 साल के हुए, मतलब हमने फिर कमाना शुरू किया, 64 साल के हो जाते हैं तो हम अपने धन की अंकों में गणना करते हैं, लेकिन हमको लगता है थोड़ा कम है, तो हम 3 साल तक और कमाते हैं। 3 साल के बाद मतलब 67 के हो जाते हैं। फिर हम एक बौद्धिक संपदा संगठन के साथ मिल जाते हैं। फिर हम 89 रुपए में, मतलब बौद्धिक संपदा संगठन 89 रुपए में हम 15 लोगों को मानवाधिकार का प्रयोग करके व्यापार के बहाने सन 95 में इंडिया भेज देता है। ठीक, अगर नहीं समझ में आया मैं लिख देता हूं, तो इसको आप बार बार पढ़िए और समझ लीजिए। ठीक, देखिए मैंने ये नीचे लिख दिया है जिस तरीके समझाया हुआ। ओके, अभी मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ क्या क्या इसमें आपको देखना है। 19 साल मतलब सन 1919, जिनेवा मतलब सारे आपके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही स्थित हैं जितने भी मुख्यालय संगठन है। ओके, 48 साल की एज में, मतलब 48 साल 1948 विश्वास संगठन क्या हो जाता है, आपका स्वास्थ्य खराब होता है। ठीक, फिर एक उच्चायुक्त के यहाँ आप क्या लेते हो, शरण लेते हो, तो शरणार्थी उच्चायुक्त, ठीक है ना, लेते हो और 3 साल तक वहां रुकते हो। 3 साल तक रुकते हो तो 48 दिन 51 के आप हो जाते हो। इससे आप समझ लीजिए 51 हो गया होगा। ठीक, फिर हम काम करना शुरू करते हैं और 64 साल के होने पर, मतलब 1964 के हो जाते हो, तब आप अंकों में गणना करते हो, मतलब अंकटाट, ठीक है ना, अपने धन की अंकों में गणना करते हो। तो अंकटाट की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। फिर आप 3 साल और कमाते हो, मतलब 67 के हो जाते हैं। अब आप फिर आप क्या करते हो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के साथ मिल जाते हो। ठीक है ना, बौद्धिक संपदा संगठन के साथ आप मिल जाते हो। ओके, मिल जाने के बाद समता संगठन की पता चलेगी 67, जब आप 3 साल और कमाते हो। 89 रुपए में 15 लोगों के साथ, मतलब G15 की स्थापना 1989 में हुई थी। वो आपको मानवाधिकार का प्रयोग करके, मतलब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना पता चल जाएगी। अभी मानवाधिकार का प्रयोग करके सन 1993 में, तो स्थापना कब, 1993 में इंडिया के लिए भेज देते हो। 95 ईस्वी में आप अपने घर आ जाते हो। ठीक, ये भेजते कैसे, व्यापार के बहाना बना के, ठीक है ना, व्यापार के बहाने, तो विश्व व्यापार संगठन 95 ईस्वी में। ओके, तो ये संगठन आपको बड़ी आसानी से, मतलब थोड़ा आपको इस स्टोरी पर काम करना पड़ेगा, है ना, 3-4 बार, शायद दूसरे दिन फिर से आपको रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन एक बार आपको ये स्टोरी दिमाग में बैठ गई ना, फिर ये सारे संगठन कभी नहीं हटने वाले आपके दिमाग से। ओके, अब हम नेक्स्ट संगठन और करते हैं। देखिए एक बार इन 2 संगठनों को हम अलग अलग करके देख लेते हैं, फिर कुछ संगठन एक साथ जैसे अभी हमने देखे थे उसी तरीके देखेंगे। ठीक है ना, सन क्या है ना कि क्रम से याद होते जाएंगे, इसलिए मैं इनको एक साथ लेकर आया हूं, सिर्फ 2 को अकेले। ठीक, देखिए इंटरपोल की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी आपकी, 1923 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, लियोन्स में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, लियोन्स में है। ठीक, फ्रांस में है, लियोन्स है कहाँ पर, फ्रांस में। मुख्यालय कैसे याद करोगे आप, ये इंटरपोल, पोलियो, ठीक है ना, पोल मतलब पोलियो, किसी चीज को कहते हैं इंटर करने, मतलब पोलियो है ना, पोलियो लियोन्स है ना, इंटरपोल पोलियो, कोई भी चीज आप लगा दीजिए, किसी चीज की हम चर्चा कर रहे हैं आप अपने मन से, उससे आप सेंस बना लीजिए, पोलियो। ठीक, मैंने थोड़ा बता दिया क्या क्या आपको देख करके, मतलब एक ट्रिक सी बना लेनी है। इंटरपोल मतलब पोलियो, लियोन्स मतलब पोलियो, ठीक है ना। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में। ठीक, राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। ये जो राष्ट्रमंडल है ना, इन्हीं को हम कॉमनवेल्थ कहते हैं। ओके, इन्हीं को हम कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। ठीक, ये कॉमनवेल्थ होते हैं। ठीक, इसकी स्थापना आपकी लंदन में हुई थी, जो कि ये ब्रिटेन की राजधानी है। ठीक, अब हम नेक्स्ट करते हैं जो थोड़ी 6-7 एक साथ हैं। ओके, तो देखिए हम और संगठन है, इनको देख लेते हैं। ठीक है ना, ये बहुत आसान तरीके से मैंने लिखा हुआ, इस तरीके क्रम से लिखी हुई है कि आपको आसानी से समझ में आए। ओके, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ठीक है, इनकी स्थापना आपकी हुई थी 1945 ईस्वी में। ठीक, दोनों की स्थापना 1945 में ही हुई थी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, इसकी भी स्थापना आपकी 1945 में ही हुई थी। ठीक है ना, अब इनकी मुख्यालय दोनों की कहां पर है, ये वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी क्या है, ये आपकी अमेरिका की राजधानी है। ओके, इन दोनों की मुख्यालय यहीं पर है। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हैग में है, ये कहाँ है, नीदरलैंड में है। अब इनको याद किस तरह करेंगे आप, देखिए
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। देखो बैंक में भी मुद्रा होती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मुद्रा की बात हुई ना, सबसे ज्यादा मुद्रा मतलब सबसे अमीर देशों में, मतलब अगर दिमाग में आए ना तो आता अमेरिका, है ना, अमेरिका सबसे अमीर। तो अंतर मुद्रा जो है ना वो अमेरिका ही में है, इसलिए अमीर वगैरह मतलब ज्यादा रुपया होगा, तभी तो आप अमीरों में मतलब तभी तो अमीर कहे जाएंगे, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो जब मुद्रा की चर्चा हो, विश्व बैंक में भी मुद्रा रहती है और मुद्रा की चर्चा है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, ओके। इनके मुख्यालय हो गए। स्थापना 1945 में ही हुई थी, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी, ठीक है ना। हैग में इसका मुख्यालय है। याद कैसे करेंगे, देखिए अब ये तो न्यायालय की चर्चा होगी, अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की चर्चा होगी, ठीक है ना। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा 100% वो हक देगा, ठीक है ना। थोड़ा फनी है, ठीक है, खराब लग सकती कुछ लोगों को तो, लेकिन अपन को खराब से क्या, अपन को याद करने से मतलब है ना। तो याद हो जाए तो अपन बस खुश, चाहे जैसे हो, किसी को सुनाना थोड़ी ना, उसमें टिक मारना है, ओके। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब हक दे कोई, जो भी जाएगा न्यायालय में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इतना बड़ा न्यायालय है, अच्छे उसमें कर्म हो जाएंगे सभी, है ना। और जो निडर होगा ना वही बढ़िया तरीके जीतेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। निडर मतलब निडर, अगर निडर नहीं हो तो आप हक दोगे। निडर नीदरलैंड, निडर नहीं हो तो हक दोगे, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड के हैग में, ठीक। अब संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन तीनों के मुख्यालय आपके एक ही हैं। वो क्या है, न्यूयॉर्क ही है। इन तीनों का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, ओके। ठीक, स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी आपकी 1945 में हुई थी, ठीक। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 1946 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी, ओके। ये तो हो गया। अब यूनेस्को आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ठीक है ना, इनके ये इसको हम ट्रिक से करेंगे। ये तो संयुक्त समझ में आ रहा, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ओके। ये आराम से याद हो जाएंगे, 1945, 46 और फिर 1965, ठीक। न्यूयॉर्क इनका मुख्यालय है। इनको देखिए, यूनेस्को आर्थिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रम, इन दोनों का भी मुख्यालय सेम है। क्या मुख्यालय इन दोनों का, पेरिस है, फ्रांस के पेरिस है, ठीक है ना, फ्रांस का पेरिस है, ठीक। याद कैसे करेंगे आप देखिए, उसको यूनेस्को मतलब उसको, यूनेस्को मतलब उसको हम जब वह आर्थिक सहयोग, मतलब ये ट्रिक सी है, बस आप चाहे लिखना मत, ऐसे ही सुनते चलिए। उसको हम जब वह आर्थिक सहयोग मांगने के लिए मेरे पैर पकड़ेगा तब फंसाएंगे हम उसे। देखो यूनेस्को से हमने उसको निकाला, ठीक है ना, और आर्थिक सहयोग मतलब आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, ठीक है ना, इससे समझ में आया। उसको हम जब वह आर्थिक सहयोग मांगने के लिए मेरे पैर पकड़ेगा, पैर मतलब पेरिस, है ना, पकड़ेगा तब हम फंसाएंगे मतलब फ्रांस, ठीक है ना, फंसाएंगे मतलब फ्रांस। अब दोनों भी नाम कनेक्ट हो गए होंगे, ठीक है ना, तो ये दोनों भी आपको आसानी से समझ में आए होंगे, ठीक। अब हम नेक्स्ट और कर लेते हैं, चलिए हम इन संगठन को भी देख लेते हैं, ओके। उत्तर अटलांटिक गठबंधन, तो उत्तर अटलांटिक गठबंधन नाटो, ठीक है ना, टी का मतलब यहाँ पर ट्रीटी है, ओके, TREATY ट्रीटी है, ठीक। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आप एक यूरोपियन संघ भी देख लीजिए, ठीक। इन दोनों का क्योंकि मुख्यालय एक ही है, क्या है मुख्यालय, ब्रुसेल्स। अभी मैं बताऊंगा कैसे याद करना। ब्रुसेल्स कहाँ पर, ये बेल्जियम की राजधानी है, ओके, नाम में ही छिपा हुआ है, ठीक। अगर आपको राजधानियां नहीं आती हैं तो मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, ठीक, आप उनको जाकर के देख लीजिए। आपको सभी महत्वपूर्ण देशों की राजधानियां बड़ी ट्रिक से मैंने बताया, तो इसलिए बड़े आसानी से आपको वीडियो देखते हुए ही समझ में आ जाएंगी, ओके। देखिए नाटो से आप रिलेट कीजिए नोट, नाटो मतलब नोट, और यूरोपियन से आप निकालिए यूरोपियन मतलब रुपए, ठीक है। अब देखिए नोटों की सेल, नाटो मतलब नोटों की, ब्रुसेल्स मतलब सेल, है ना, ब्रुसेल्स मतलब सेल। नोटों की सेल किस में चल रही है, रुपयों में चल रही है। बस ऐसी लाइन आप याद कर लीजिए, आपको ये दोनों याद है, नोटों की सेल रुपयों में चल रही है।
नोटों की सेल मतलब नाटो, उत्तर अटलांटिक गठबंधन नाटो, नोटों की सेल रुपयों में चल रही है ना, यूरोपियन संघ और उत्तर अटलांटिक गठबंधन दोनों, ये नाटो जरूर याद कीजिए, है ना, सिर्फ नाटो जरूर। ब्रुसेल्स बेल्जियम, ओके। अब और देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, इसको भी याद कर लीजिए, ओपेक, OPEC, मतलब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ओपेक याद इसलिए कीजिए क्योंकि आपको इससे क्या है ना कि इसका मतलब अगर फुल फॉर्म देखना है आप, वैसे फुल फॉर्म हिंदी में ही पूछा जाएगा इसमें, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ठीक है। ओपेक इसलिए क्योंकि इससे आपकी ट्रिक निकल कर आएगी, आप इन दोनों को करोगे ना तो ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वीयना में है। ये वीयना कहाँ है? ये ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया में है, ओके। याद कैसे करेंगे आप देखिए, ओपेक, ओपेक मतलब पैग, एक पैग पीना है, क्या कहना है? एक पैग पीना है। वीयना, देखिए वीयना, ये पीना, वीयना और ये पीना, है ना, सिंपल सा, एक पैग पीना, ओपेक एक पैग पीना है, ठीक, सिंपल तरीके से आपको करना है, ओके। तो ये आपको याद हो गया। अब देखिए, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसको भी हम लोग सार्क बोलते हैं, ओके। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है काठमांडू। काठमांडू क्या है? काठमांडू आपकी राजधानी है, किसकी? नेपाल की, ओके। अब इसको याद किस तरह करेंगे आप देखिए, सार्क मतलब सार्क मछली आप जानते हो, ठीक, तो इसलिए अगर आप सार्क पालोगे तो वो आपको काट लेगी, आप सार्क मत पालिए, नहीं तो वो आपको काट लेगी। काठमांडू से आप निकालिए काट, सार्क से सार्क, इसलिए सार्क काट लेगी, इसलिए आप कभी भी सार्क को मत पालिए, है ना, ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब एक चीज देखिए, हमारे सार्क में कुल 8 देश हैं, ठीक है ना, कुल 8 देश शामिल हैं, ठीक, पहले 7 थे लेकिन अब एक अफगानिस्तान देश 2000, ठीक है ना, पहले 7 थे लेकिन अब 8 हो चुके हैं, अफगानिस्तान भी शामिल हो गया, ठीक। कौन कौन से वो देश देखिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कितने हो गए? श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, ठीक, तो ये अफगानिस्तान लिख चुके हैं हम लोग, ठीक। तो ये आपके 8 देश हो चुके हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 देश शामिल हो चुके हैं, ठीक। ये अफगानिस्तान शामिल हुआ था सबसे बाद में 8वें देश के रूप में, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, बढ़ती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संगठन, जिसको कि ब्रिक्स बोलते हैं, ठीक, ब्रिक्स, बढ़ती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संगठन। तो इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? ठीक, देखिए इसका मुख्यालय नहीं है, ठीक, एक बढ़ती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संगठन है, इसका कोई एक जगह पर मुख्यालय नहीं है, ठीक, लेकिन इसमें एक जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, इसमें 5 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 5 देश। कौन कौन से? इसी के नाम में है, बी से ब्राजील, ठीक है ना, आर से रूस, आई से इंडिया मतलब भारत, सी से चीन, और जो 5वां देश शामिल हुआ था वो था आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, वो था आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ठीक, अभी देखो हमने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पढ़ा था जो कि कहाँ था? हैग में, नीदरलैंड के हैग में, ठीक। अब अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय देखिए, तो ये है आपके शंघाई में, शंघाई कहाँ है? चीन में है। याद कैसे करोगे देखिए, वैसे भी कोरोना फैला के सबसे बड़ा, याद करोगे कैसे करोगे देखिए, वैसे भी कोरोना फैला के इन्होंने सबसे बड़ा अपराध कर दिया है, ठीक है ना। अपराध किया किसने? कोरोना फैलाया, चीन ने, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है ना। तो इसी से समझ लीजिए, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अपराध जब है तो वो आपका चीन के शंघाई में, ठीक। सिर्फ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय वो आपके हैग में है, नीदरलैंड में, ठीक से मैंने कराया हुआ, ठीक है ना। तो ये सारे आपको मुख्यालय याद हो गए होंगे, मैंने कोशिश किया थोड़ी आसान भाषा में, थोड़ी ट्रिक के माध्यम से, है ना। लोगों को एक बार वीडियो समझ में ना आया तो आप रिपीट करके फिर से देखिए, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ओके। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर।